कहानी की शुरुआत हेलम नाम का एक लड़का है जिसकी माँ की मौत हो चुकी है। वो अकेला और डिप्रेशन में रहने लगा था। हेलम की माँ की मौत 2 साल पहले घर के पास की झील में डूबने के कारण हुई थी, पर उसे लगता था कि उसकी सौतेली माँ ने उसकी माँ को मारा होगा और उसके पिता ने भी उसकी सौतेली माँ का साथ दिया होगा, क्योंकि वो पहले उसके पिता की सेक्रेटरी थी और उसकी माँ के मरने के बाद हेलम के पिता ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। हेलम का अपने पिता के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं था और उसे अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहना नहीं था, इसलिए वो सारा दिन घर के पास के जंगल में बने अपने ट्री हाउस में अकेले रहता है और उसे जंगल में आए हुए लोगों की दूरबीन से जासूसी करने की आदत लग जाती है और उन्हें देखकर हेलम ये सब अपनी डायरी में लिखा करता था। साथ ही वो डायरी में अपने मन की बातें लिखा करता था। एक दिन हेलम की सौतेली माँ उसकी डायरी पढ़ लेती है, जिसमें उसने दूसरे लोगों के बारे में लिखा होता है जिन पर वो नजर रखता था। साथ ही उसने अपनी सौतेली माँ की खूबसूरती की भी तारीफ की होती है। यह सब पढ़कर हेलम की सौतेली माँ उसके ट्री हाउस में जाकर उसे सेड्यूस करती है। हेलम भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों क्लोज हो जाते हैं, जिसके बाद हेलम की सौतेली माँ उसे ब्लैकमेल करके उसे दूसरे शहर भेज देती है ताकि हेलम अपने पिता को उसके खिलाफ भड़काकर उनके बीच दूरी पैदा ना कर पाए। इसके बाद हेलम अकेले एक अनजान शहर में आ जाता है, पर उसके पास ना तो कोई खाने का ठिकाना था और ना ही उसके पास पैसा था। साथ ही हेलम के पास ना ही रहने के लिए कोई जगह होती है, इसलिए उसे एक बिल्डिंग की छत पर खाली पेट रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह हेलम को सड़क पर एक महिला दिखती है जिसका नाम केट होता है। केट हेलम की मरी हुई माँ से काफी मिलती जुलती है। उसका चेहरा देखकर हेलम को तो पहली नजर में लगता है कि ये तो उसकी माँ है। हेलम केट का पीछा करता है और उसे होटल में जाते हुए देखता है। उसके पीछे हेलम भी चला जाता है और उसे पता चलता है कि केट होटल में मैनेजर है। हेलम केट के पास आता है और उससे पूछता है क्या यहाँ पर कोई काम मिलेगा। इस पर केट उससे कुछ सवाल जवाब करने के बाद होटल के किचन में काम में रख लेती है। हेलम को काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो होटल में काम करने लगता है। वो मन लगाकर काम करता है और उसे मजा भी आता है। छुट्टी होने के बाद हेलम केट का पीछा करने लगता है। वो उसकी दिनचर्या देखता है, ये जानने की कोशिश करता है कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है और यहाँ तक कि उसका घर भी देख लेता है। हेलम ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि केट उसे अच्छी लगने लगी थी। एक दिन जब केट काम पर नहीं आती है तो हेलम उसके घर में घुस जाता है। वहां से उसे क्लॉक टावर दिखाई देता है। उसे लगता है कि केट का घर क्लॉक टावर से अच्छे से दिखाई देगा। हेलम क्लॉक टावर के कमरे में अपना घर बना लेता है, जहां से वो दूरबीन की मदद से केट पर नजर रख सकता है। इसके बाद से हेलम रोज केट के कमरे में झांकता रहता है। एक दिन हेलम देखता है कि केट के घर पर उसके होटल का सीनियर आया है। वे दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। अगले दिन जब हेलम क्लॉक टावर पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा होता है तो वही होटल का सीनियर उसे रोककर गुस्से में कहता है कि वो ऊपर नहीं जा सकता। रात में हेलम केट को देखने के लिए उसके घर की छत पर होता है। वो देखता है कि केट वहां अपने सीनियर के साथ है। हेलम छुपकर उनकी बातें सुनता है और उसे पता चलता है कि उसका सीनियर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, यानी कि उसका और केट का अफेयर चल रहा है। ये जानकर हेलम को बहुत बुरा लगता है। हेलम क्लॉक टावर में वापस आ जाता है, जहां वो सबसे छुप कर रहता है। कैट और अपने सीनियर को देखकर हेलम को अपनी माँ की याद आ जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता और सौतेली माँ का बहुत पहले से अफेयर चल रहा था। जब उसकी माँ को इसके बारे में पता चला तो वह सौतेली माँ से मिलने गई होगी और तभी सौतेली माँ ने उसकी माँ को मार दिया होगा ताकि वह उसके पिता के साथ अच्छे से रह सके। हेलम को अब लगने लगा था कि उसकी सौतेली माँ और उसके पिता ने मिलकर उसकी माँ को मारा होगा। हेलम पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी सौतेली माँ पर अपनी माँ की हत्या का आरोप लगाकर केस दर्ज करता है। वो ऑफिसर से कहता है कि उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अगले दिन कैट हेलम को ऑफिस में बुलाती है और उसे होटल में फ्रंट डेस्क का काम ऑफर करती है। हेलम मान जाता है और ये काम शुरू कर देता है। जल्द ही उसे यह काम अच्छा लगने लगता है और उसका एक दोस्त भी बन जाता है। एक दिन हेलम जब क्लॉक टावर से कैट को देख रहा होता है तब उसे ऐसा करते हुए उसका वही सीनियर देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि हेलम क्लॉक टावर से कैट के ऊपर नजर रखता है। उसका सीनियर गुस्से में हेलम को धमकाता है कि वो उसे पुलिस से पकड़वा देगा और नौकरी से निकाल देगा, पर हेलम अपने सीनियर से कहता है कि उसे सब पता है कि वो अपनी पत्नी को धोखा देकर कैट के साथ अफेयर कर रहा है। हेलम उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तब उसका सीनियर उसे नौकरी से नहीं निकालता और दोनों अपनी बातें सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं। अगले दिन हेलम जब काम पर होता है तब कैट उसके पास आकर उसे बर्थडे विश करती है, क्योंकि आज हेलम 19 साल का हो गया होता है। ये बात उसके कोवर्कर दोस्त को भी पता चल जाती है और वो उससे पार्टी मांगता है।
इस पर कैट भी हेलम को बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहती है और वे लोग आज रात बार में जाने का प्लान बनाते हैं। रात में हेलम, उसका कोवर्कर दोस्त और कैट बार में होते हैं और वे ड्रिंक करने लगते हैं। हेलम का दोस्त काफी ज्यादा पी लेता है, इसलिए वो घर चला जाता है, जबकि हेलम और कैट और भी ड्रिंक करने लगते हैं और बात करने लगते हैं। उन्हें ड्रिंक करते हुए काफी देर हो जाती है, इसलिए कैट हेलम को अपने घर ले आती है। कैट नशे में होती है और बातों ही बातों में हेलम के करीब आने की कोशिश करती है, पर हेलम इसके लिए तैयार नहीं होता। फिर दोनों बिना कुछ किए सोने चले जाते हैं। हेलम कैट के बगल में सो गया और सोचने लगा कि जिस लड़की पर वो कभी छुप छुप कर नजर रखता था, आज वो उसके साथ सो रहा है। यह सोचकर उसे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन हेलम जब काम पर गया तो सबसे पहले कैट के पास जाकर उसे डेट पर चलने के लिए कहा, पर कैट ने मना कर दिया। कैट ने कहा कि कल रात उसने नशे की हालत में जो भी किया उसे वो भूल जाए। यह सुनकर हेलम उदास हो गया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद हेलम को होटल के एक कमरे में बुलाया गया। जब वो वहां गया तो देखा कि वहां कैट है। कैट उसके करीब आने लगी और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अब हेलम को कैट के साथ अच्छा लगने लगा था और कैट भी हेलम के साथ खुश थी। एक दिन जब हेलम कैट की छत पर चढ़कर उसे देखने गया तो उसने देखा कि उसका सीनियर कैट से झगड़ा कर रहा है। वो गुस्से में चिल्ला रहा था और कैट पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर हेलम को बहुत गुस्सा आया। वो कैट को बचाने के लिए रोशनदान के शीशे तोड़कर कमरे के अंदर कूद गया और अपने सीनियर को रोकने की कोशिश की, पर सीनियर ने हेलम पर हाथ उठाया और कैट को हेलम के बारे में बता दिया। उसने कहा कि ये रोज क्लॉक टावर पर तुम्हारे घर की छत पर चढ़कर तुम पर नजर रखता था। ये सुनकर कैट गुस्से से लाल हो गई। उसने पहले तो अपने सीनियर को वहां से जाने के लिए कहा। उसके जाने के बाद वह हेलम से पूछने लगी, क्या ये सच है? तुम मुझ पर नजर रखते थे और ये सब कब से चल रहा था? हेलम ने कहा, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ, पर इसके पीछे एक वजह है। ये सुनकर कैट और गुस्सा हो गई। उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा, साथ ही उसे काम से भी निकाल दिया। अगले दिन जब कैट काम से घर आ रही थी तो उसने होटल के बाहर हेलम को बैठा हुआ देखा। उसे उस पर तरस आया, इसलिए वह उसे अपने घर ले गई। फिर कैट ने हेलम से पूछा, आखिर तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे? हेलम ने कहा, मेरी माँ की 2 साल पहले मौत हो गई थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं टूट गया था। मैं कभी भी उस हादसे से उबर नहीं पाया। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा बात करने का तरीका मुझे मेरी माँ की याद दिलाता था। मुझे लगता था जैसे माँ मेरे आसपास है, इसलिए मैं तुम्हें देखता था। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता हूँ। मैं घर में ना रहकर पास के जंगल में बने ट्री हाउस में रहने लगा था, जहाँ से मैं दूरबीन से लोगों पर नजर रखने लगा। समय के साथ ये मेरी आदत बन गई, लेकिन जब मैं इस शहर में आया तब मैंने तुम्हें, कैट, को देखा। हेलम आगे बताता है कि उसकी माँ की शक्ल तुमसे मिलती है और तुम्हें देखने पर उसे अपनी माँ की याद आती है, इसलिए वो उस पर नजर रखता था। यह सुनकर कैट को हेलम के लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद कैट हेलम की माँ की ड्रेस पहनती है, जिसे हेलम अपने साथ लाया होता है। जब हेलम उसे अपनी माँ की ड्रेस में देखता है तो वो अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगता है। तब कैट उसे संभालती है। अगले दिन हेलम जब काम पर जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उससे मिलने आए हैं, जिन्हें उसका पता पुलिस स्टेशन से मिला, क्योंकि उसने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ केस किया था, पर कोई भी सबूत ना होने के कारण उसकी सौतेली माँ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ हेलम के पिता उससे कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज लिया है और उन्हें अपनी कुछ जमीन को बेचना होगा ताकि वो लोन चुका सकें। इसके लिए वो हेलम को वसीयत पर साइन करने को कहते हैं, जो मरने से पहले उसकी माँ उसके नाम कर गई थी। यहाँ हेलम को डर होता है कि इस सब के पीछे उसकी सौतेली माँ का हाथ है, इसलिए वो साइन करने से मना कर देता है। तब उसकी सौतेली माँ उसे बुरा भला कहने लगती है और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। रात में हेलम को अपनी सौतेली माँ की बातें याद आ रही थीं, जिसमें उसने कहा था कि उसकी माँ की मौत एक हादसा था और उसे भूल जाना चाहिए, पर हेलम बातों को याद करते हुए काफी गुस्सा हो जाता है। अगले दिन हेलम ट्रेन पकड़कर अपने घर आता है। हेलम दुख और दर्द से बुरी तरह प्रभावित होकर घर में चुपचाप आता है और अपनी सौतेली माँ के पास जाकर उसका मुंह बंद करके उसे बांधता है। फिर उसे झील में ले जाता है और पानी में फेंक देता है। सौतेली माँ डूबने लगती है। तभी हेलम को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो सौतेली माँ को पानी से बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है। फिर सौतेली माँ वहां से चली जाती है। तभी हेलम के पिता उसके पास आकर खुलासा करते हैं कि उसकी माँ बहुत पहले से डिप्रेस्ड थी और उसने खुद अपनी जान ली थी। यहाँ हेलम को यह एहसास होता है कि वो गलत था। अपने पिता से अपने बर्ताव के लिए वो माफी मांगता है और फिर हेलम ट्रेन पकड़कर कैट के पास आता है, पर वो उससे मिलने से मना कर देती है।
वो कहती है कि उसका रिश्ता कभी भी किसी के साथ अच्छा नहीं रहा है, इसलिए अभी वो किसी के साथ रिश्ते में आना नहीं चाहती। कैट हेलम को ये कहते हुए वापस भेज देती है। कैट ने हेलम से कहा कि वो अभी बहुत छोटा है, अगर वो उसके साथ रिश्ता रखना चाहता है तो उसे कुछ साल बाद आना चाहिए। इसके बाद हेलम वहां से चला जाता है और सड़क पर चलते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए मन ही मन सोचता है कि एक दिन वो कैट से जरूर मिलेगा, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो।